Hi everyone, welcome back to another video and today in this video we'll discuss about furosemide या इसे फ्रूसेमाइड भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ आज हम देखेंगे फ्यूरोसेमाइड क्या होता है। फ्यूरोसेमाइड बेसिकली एक सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। इसके बारे में आपको पूरा स्ट्रेट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा जो चीज पूछा जाएगा कि इट इज ए पोटेंट लूप डायरेटिक। फ्यूरोसेमाइड एक पोटेंट लूप डायरेटिक होता है। नाउ यहाँ पर दो कंफ्यूजन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्यूरोसेमाइड इज ए डायरेटिक ड्रग और इट इज ए एंटी डायरेटिक ड्रग। कई बार बच्चे एंटी डायरेटिक भी लगा देंगे। ठीक है, तो पोटेंट फ्यूरोसेमाइड जो होता है वो एक डाई यूरेटिक कैटेगरी का ड्रग है जो क्या करेगा, डाई यूरेसिस करेगा। जो क्या करेगा, डाई यूरेसिस करेगा। डाई यूरेसिस मतलब क्या होता है क्योंकि फ्यूरोसेमाइड को आप क्यों ले रहे हो, इडिमा के कारण ले रहे हो, हाइपरटेंशन में भी यूज होता है। तो एक्युमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाने से क्या होता है, मेडिकल भाषा में स्वेलिंग को बोला जाता है इडिमा। हमेशा याद रखो, हम जो स्वेलिंग कहते हैं ना, स्वेलिंग को मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इडिमा। ये टर्म याद रखो। एंड स्वेलिंग कैसे होता है, स्वेलिंग होता है एक्युमुलेशन ऑफ अ बॉडी फ्लूइड से, एक्युमुलेशन ऑफ अ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ अ बॉडी फ्लूइड हो जाने से इस कंडीशन को स्वेलिंग कहते हैं एंड स्वेलिंग को मेडिकल लैंग्वेज में इडिमा बोला जाता है। एंड फ्यूरोसेमाइड एक पोटेंट लूप डायरेटिक है। हमेशा याद रखो, फ्यूरोसेमाइड इज ए डायरेटिक नॉट एन एंटी डायरेटिक। यहां पर क्लियर करो अपना कंसेप्ट। नाउ और क्या है, थर्ड स्टेप में है, इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ इडिमा एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर मतलब एसाइटिस के क्षेत्र में, रेनल डिजीज खास करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इसमें इंक्लूड होगा। चौथा पॉइंट जो है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एक्यूट पल्मोनरी इडिमा के केस में भी हम इसे यूज करते हैं। रेनल डिजीज में यूज करते हैं, लिवर सिरोसिस में यूज करते हैं, हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। इडिमा को मैनेजमेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है, डायलिसिस करने के लिए यूज होता है, हाइपरटेंशन, एक्यूट पल्मोनरी इडिमा, ये सभी को मैनेजमेंट करने के लिए फ्यूरोसेमाइड ड्रग यूज किया जाता है। नाउ एडल्ट डोसेज इसका क्या है, आज हम एडल्ट डोसेज को हम देखेंगे। एडल्ट का मतलब क्या है, एबव 14 इयर्स जितने भी बच्चे हैं उन्हें एडल्ट कहा जाता है। सो एंड डोसेज का मतलब क्या होता है, डोज प्लस एज। डोसेज का मतलब क्या होता है, डोसेज का मतलब होता है डोज प्लस एज। तो हर एक एज का, एज में हमारे पास बहुत सारे एज आते हैं, जैसे नियोनेट्स आते हैं, इन्फेंट आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं, एडोलसेंट आते हैं एंड आपका जेरियाट्रिक पेशेंट आते हैं। तो हर एक वयस्क के लिए अलग अलग डोज दिया जाता है। जेरियाट्रिक पेशेंट को जो डोज दिया जाएगा, क्या वो डोज एक पीडियाट्रिक को दिया जाएगा, क्या जो डोज पीडियाट्रिक को दिया जाता है क्या वो डोज एडोलसेंट को दिया जाता है, या जो डोज एडोलसेंट को दिया जाता है क्या वो एडल्ट को दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, तो एज के साथ जो डोज दिया जाता है, डोज मतलब क्या है, डोज मतलब मात्रा। मात्रा मतलब क्या होता है, आपका 30 mg एक मात्रा है, 50 mg एक मात्रा है। पैरासिटामोल डोज कितना लेते हो, 500 mg, 650 mg, 1 ग्राम, दीज ऑल आर डोज। सो डोज के अनुसार जो एज होता है उसको हम कहेंगे डोसेज। पहली कंडीशन, इडिमा एसोसिएटेड विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब इडिमा मतलब स्वेलिंग किसके साथ एसोसिएटेड होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ, लिवर सिरोसिस के साथ एंड रेनल डिजीज के साथ इंक्लूडिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखो रेनल डिजीज में एडिमा क्यों होता है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, मूत्र को बाहर भेजना। अब किडनी अगर ठीक नहीं है, किडनी में अगर कोई डिसफंक्शन आएगा, किडनी में अगर कोई डिजीज आएगा तो जाहिर सी बात है एडिमा आपका होगा। ठीक है, तो इस केस में जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आज हम ले रहे हैं वो उराल है। ठीक है, इनिशियल डोज मतलब पहली बार जो मात्रा दिया जाता है उसे कहा जाता है इनिशियल डोज। अब इनिशियल डोज कितना होगा, 20 से लेकर के 80। नाउ यहाँ पर दो चीज महत्वपूर्ण है, ये जो 20 है इसे लोअर एक्सट्रीमिटीज वैल्यू बोला जाता है और जो 80 होता है वो होता है हायर एक्सट्रीमिटीज वैल्यू। ओडी मतलब वंस ए डे, मतलब दिन में एक बार दोगे। नाउ यहाँ पर स्टार मार्क करके हमने कुछ लिखा है, टाइट्रेट टू मेंटेनेंस डोज इन इंक्रीमेंट ऑफ 20 से लेकर के 40 mg एट एन इंटरवल ऑफ 6 to 8 hours until the desired diuretic effect is observed। नाउ यहाँ पर देखो भाई साहब, पूरा खेल है ये, मेंटेनेंस डोज में पूरा खेल है। हमेशा याद रखो, जो मेंटेनेंस डोज होता है एमडी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, वो लॉन्ग टर्म में गेम है, समझ में है। देखो ये होता है लोअर एक्सट्रीमिटी, ये होता है हायर एक्सट्रीमिटीज। मान लीजिए किसी का स्वेलिंग बहुत बड़ा है, लेकिन जब कोई नया डॉक्टर बनेगा ना, या नया फार्मासिस्ट बनेगा, उसको सारा प्रॉब्लम है पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि डिजीज सिवियरिटी के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं होता है या फिर इतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता है। तो उस केस में जो इनिशियल डोज, क्योंकि एकेडमिक्स में भी ये पढ़ाया जाता है कि आपको हमेशा लो वैल्यू से डोज देना होगा और धीरे धीरे आप क्या करो, हाई वैल्यूज देना शुरू करो। ये हर एक स्कूल भी सिखाता है, कॉलेज भी सिखाता है, यूनिवर्सिटी भी सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल फील्ड में
बहुत लंबे समय तक काम करें, वो फटाफट जानते हैं इतना कंडीशन हुआ है, इतना सीवियरिटी हुआ है, हमें इतना देना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है, मेंटेनेंस डोज हर एक के लिए आवश्यक है, चाहे वो बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन हो या अनस्किल्ड पर्सन। अनस्किल्ड पर्सन के लिए मेंटेनेंस डोज बहुत ही फेवर करता है। कैसे? मान लीजिए बहुत बड़ा स्वेलिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, आपने 20 mg दिया और जो डिजायर्ड डायरेटिक इफेक्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब वो डिजायर्ड डायरेटिक इफेक्ट कितना है वो एक अलग प्रश्न बन सकता है, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे कि कितना डिजायर्ड डायरेटिक इफेक्ट हमें आखिरकार होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। नाउ इसका कहानी जो भी है, लेकिन भाई साहब ने क्या किया, लोअर एक्सट्रीमिटीज दे दिया। लोअर एक्सट्रीमिटीज कितना है? 20। हायर एक्सट्रीमिटीज कितना है? 80। बस हमको ये पता होना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा 80 तक भाई एक्सीलेटर मोड़ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितना कम कर सकते हैं? 20। इस बीच में हमारा एक्सीलेटर चलता है ना। कहानी क्या है, जब हम 20 से देंगे तब हम सही समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। हमको अगर दिल्ली जाना है तो 20 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे तो दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे, 80 से चलना पड़ेगा तभी जाकर के दिल्ली पहुंचेंगे ना, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा डायरेटिक इफेक्ट क्या होगा? अचीवमेंट नहीं होगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे? मेंटेनेंस डोज देंगे। अब कहानी आता है, हर एक ड्रग में जो मेंटेनेंस डोज होता है ना वो अलग अलग होता है, और वैसे भी हर एक डोज में जो इनिशियल डोज होता है वो भी अलग अलग होता है, जाहिर सी बात है ना। इसका मेंटेनेंस डोज हमें कितना देना चाहिए? इंक्रीमेंट ऑफ 20 से लेकर के 40 mg, ठीक है। कितना बढ़ाओगे? 20 से लेकर के 40 बढ़ाओगे mg एट एन इंटरवल ऑफ 6 to 8 आवर, ठीक है। मान लीजिए आपने 20 mg दिया, तो जितना डिजायर्ड डायरेटिव इफेक्ट है, अभी भी स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है, तो आप तो फिजिकली उस चीज को देखोगे ना, स्वेलिंग को आप फिजिकली देखोगे, या फिर हाइपरटेंशन के केस में देखोगे, हाइपरटेंशन कम नहीं हो रहा है, दोबारा बीपी मापने पर, तो आप क्या करोगे? मेंटेनेंस डोज दोगे। कितना दोगे? 20 से लेकर के 40। तो कितना एडिशन करोगे? 20 पहले दिया था, उसके बाद 6 आवर का यहाँ पर एक गैप रखोगे आप, 6 घंटा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 6 घंटा या फिर 8 घंटा आपको गैप रखना पड़ेगा। तो 20 mg दे दोगे, उसके बाद 6 घंटा या 8 घंटा आप वेट करोगे, उसके बाद आपको 20 mg बढ़ाना है। तो कितना टोटल हो जाएगा? 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40 mg हो जाएगा। मान लीजिए 40 mg देने के बाद भी हमारा डिजायर्ड डायरेटिक इफेक्ट अचीव नहीं होता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इधर 20 दिया था, उसके बाद क्योंकि इनिशियल डोज जो दे दिया वो फिक्स है, उसके बाद हाफ लाइफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो अलग मैटर है। मेंटेनेंस डोज इसीलिए तो दिया जाता है। मेंटेनेंस डोज क्यों दिया जाता है? आपके डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीवमेंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका बहुत सारे कहानी होता है, वो कहानी में हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं मेंटेनेंस डोज एक बार में दिया जाएगा, वो फाइनलाइज है। तो 20 तो हम आपके लिए हर स्टेज में कॉमन होने वाला है, ठीक है। भले ही इसमें प्लाज्मा हाफ लाइफ का योगदान हो, भले ही किसी का योगदान हो, हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। 20 तो आपके लिए कॉमन होगा, क्योंकि इनिशियल एक बार स्टार्ट करोगे, उसके बाद सारा खेल मेंटेनेंस डोज का है। तो पहले आप 20 बढ़ाओगे, आपको काम नहीं करेगा, और आपको कितना, यहाँ पर देखो इंक्रीमेंट आप कितना करोगे? 20 से लेकर के 40। यहाँ आप ज्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये भी आपका मतलब ज्यादा डिफरेंस मतलब आपको नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे? 40 ऐड करोगे, तो 20 + 40 = आपका 60 mg हो जाएगा, ठीक है। 60 mg हो जाएगा। तो 60 mg जब हो जाएगा, ये 20 mg में आपके हाफ लाइफ के कारण कुछ ड्रग रिड्यूस हो जाएंगे, खास करके कुछ तो परसेंट आपका इधर हाफ लाइफ का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें डिडक्ट होगा, जो हम सभी को पता है ना। जो भी डिडक्ट हुआ, मैं एक ओवरऑल स्मूथ फिगर के लिए यहाँ पर 60 रख दिया, ऐसे मतलब हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग, ठीक है। नाउ जब आपने 60 mg ये दे दिया, तो 60 mg तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 mg से ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिडक्टेड हो जाएगा, जो भी है इसके आसपास का फिगर होगा, या तो 40 होगा या तो 50 होगा, ठीक है ना। हमने उसके बाद ये देखा कि 40 mg एडिशन करने के बाद डिजायर्ड डायरेटिक इफेक्ट हमारा अचीवमेंट हो गया। तो हमने क्या निष्कर्ष पाया कि 60 mg के आसपास हमें अच्छा डायरेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक टारगेट अचीवमेंट। नाउ हम सभी को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डोज एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए। तो मैक्सिमम डोज जो होगा वो आपका 600 mg पर डे आप दे सकते हो, मतलब एक दिन में आप 600 mg से ज्यादा नहीं दे सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैक्सिमम डोज का प्रिंसिपल हमेशा काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि आप अगर ज्यादा दे दोगे, बहुत लोग होते हैं ना, वो पढ़ाई इतना नहीं करते, इतना नहीं करते। कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं, भाई इनिशियल डोज दे दिया कम, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? तेरे को मेंटेनेंस डोज के बारे में अगर आइडिया होगा ना, तू सबसे बढ़िया क्लिनिक चलाएगा। जो एक्सपीरियंस जो डॉक्टर है ना, वो क्या करेंगे? वो 20 mg नहीं देंगे, वो या तो 40 देंगे, या तो 50 देंगे, या तो 60 देंगे, या तो 70 देंगे, या तो 80 देंगे।
तो वो तो अगर जरूरत पड़ेगा वो 80 भी चला जाएंगे, मतलब हायर एक्सट्रीमिटीज को टच करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो गया, उनको पता है 80 देंगे तो सीधा मामला खत्म होगा, ठीक है। लेकिन आप कभी 80 मत देना, क्योंकि आपके पास मेंटेनेंस डोज है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। तो हर बार क्या करोगे, इनिशियल डोज जो आप दोगे वो 20 से लेकर के 80 mg आप दोगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे काम चलेगा, धीरे धीरे काम चलेगा। मान लीजिए पहली बार आपने 20 और 80 के बीच में आपने 20 दिया, 20 से ठीक नहीं हुआ तो 20 और एडिशन करो, 20 में 20 प्लस 20 हो जाएगा 40, एंड उसके बाद हाफ लाइफ में कुछ डिडक्टेड हो जाएगा, तो हमारा डिजायर्ड डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो अचीवमेंट नहीं होगा। तो हम और क्या करेंगे, और 6-8 घंटे के बाद और 20 बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके हम कितना करेंगे, इन द इंक्रीमेंट ऑफ 20 से लेकर के 40, हमें हर बार 20 से लेकर के 40 ही बढ़ाना चाहिए, ज्यादा नहीं। मतलब